हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। गाइज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस गाइस, तो ये एक ही नाम है, इसे प्रेजेंट, इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये एक ही नाम है। हमारा चौथा नंबर पॉइंट है, इसे हम लिख सकते हैं प्रेजेंट। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक ही जो मेरा चौथा रूप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी को हम पढ़ेंगे आज, अध्ययन करने वाले हैं। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट के भी बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। तो सबसे पहले हम आपको प्रेजेंट के ही पढ़ा देते हैं, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस गाइस, तो अब चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है दोस्तों कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ आपको समय भी लगा रहता है। जैसे मैं 2 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो रहा हूँ भी लगा है, 2 घंटा भी लगा है। वह 10 दिनों से यह काम कर रहा है, तो 10 दिन भी लगा है, और काम कर रहा है वो भी लगा है। तो दोस्तों रहा रही भी लगा है और समय लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पास्ट जोड़ देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट, सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो कोई भी काम दोस्तों रहा था, रही थी के साथ समय लगा रहेगा। जैसे मैं 2 दिनों से यह काम कर रहा था, तो 2 दिन भी लगा है और रहा था भी लगा है। मैं 10 दिनों से मुंबई में रह रहा था, तो 10 दिन आपको टाइम भी है और उसमें रह रहा था, ये हमारा रहा था, रही थी। दोस्तों आते हैं और समझाते हैं आपको फ्यूचर परफेक्ट। तो आप समझ चुके होंगे रहा था, रही थी के साथ समय लगा रहता है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस गाइस, इससे क्या हो दोस्तों, तार रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे और समय लगा रहता है। इस टाइम से, इससे टेंस से ये वर्ड होता है कि कोई काम आने वाले समय में प्रारंभ और जारी रहेगा। कोई काम आने वाले समय, जैसे मैं कल से आपकी मदद करता रहूँगा, मैं कल से वहाँ जाता रहूँगा, मैं कल से इंग्लिश सीखता रहूँगा, तो इंग्लिश सीखता रहूँगा कल से, 2 दिन बाद से, परसों से, अगले हफ्ते से। एक और इसका टेक्निक देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं ना, तो दूसरा इसका दूसरा टेक्निक देखते हैं। कोई भी काम दोस्तों यहाँ पे देखिए पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। जो पास्ट में प्रारंभ हुआ, पास्ट में प्रारंभ और अभी भी जारी है। यस गाइस, तो ये टेक्निक भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये दोनों टेक्निक समझ सकते हैं, बोथ आर इजी टेक्निक। तो यस गाइस, आप देख रहे होंगे इसका होता है कि कोई काम पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। कोई कार्य पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। जैसे
मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, यानी कर रहा था यानी आप नहीं कर रहे हैं। मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा था, काम 10 दिन पहले स्टार्ट हुआ और बीच में कर रहे और थे यानी कर रहे थे यानी काम समाप्त हो चुका है। यस गाइस, तो आप टेक्निक देख सकते हैं, कोई काम पास्ट में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक चला और पास्ट में ही समाप्त हो गया। मैं मुंबई में 2 वर्षों से रह रहा था। यस गाइस, रह रहा था यानी आप नहीं रहते हैं। 2 वर्ष पहले रहना स्टार्ट किया, रह रहा था, 2 वर्षों तक रहा, अब नहीं रहते हैं। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसमें कोई काम पास्ट में प्रारंभ हुआ, अभी भी जारी है। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, मेरा भाई 5 वर्षों से मुंबई में रह रहा है। तो यस गाइस, 5 वर्ष पहले स्टार्ट किया, अभी रह ही रहा है, तो यानी पास्ट में प्रारंभ हुआ और अभी भी जारी है। आज देख सकते हैं फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट है, कोई काम आने वाले टाइम यानी कल से प्रारंभ होगा और शुरू रहेगा। जैसे मैं कल से इंग्लिश सीखता रहूँगा। यस गाइस, कोई कार्य, ये देख सकते हैं, फ्यूचर में प्रारंभ होगा और जारी रहेगा। यस गाइस, तो आप देख सकते हैं। गाइस चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, बारी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस गाइस, तो आई होप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आइए हम स्ट्रक्चर दिखाते हैं कैसे बनता है। आपको दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट में याद कर, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पे आपको प्रेजेंट में क्या याद करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे आप हिंदी देख लीजिए स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट हैव बीन आपको लगाना है या हैज बीन। यस गाइस, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, उसके बाद से आपको लगाना है फॉर या सिंस, उसके बाद से आपको लगाना है टाइम। यस गाइस, अगर पास्ट में बात करते हैं इसको तो यहाँ पे लगाना है हैड बीन। यस गाइस, और फ्यूचर में अगर बात करते हैं तो लगाना है विल हैव बीन। तो चलिए हम दोस्तों बना के दिखाते हैं कि कैसे बनता है। एक ही सेंटेंस के माध्यम से हम आपको तीनों टेंस को समझा सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं। जैसे मैं 10 दिनों से यह काम, या मैं 10 दिनों से यह काम कर रहा हूँ, या मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, या हम लोग 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं। मैं, या हम लोग ही कह देते हैं, हम लोग 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे रहे हैं, पास्ट की बात है अगर तो कर रहे थे पास्ट में, और फ्यूचर में करते रहेंगे। यस गाइस, करते रहेंगे यानी कि आने वाले टाइम में समाप्त होगा और करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम आप पहले बनाएंगे फोर सिंस का अंतर देख लेते हैं दोस्तों। फोर का प्रयोग अनिश्चित टाइम और सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम, निश्चित समय। जैसे फोर और सिंस में आपको अंतर बता देते हैं दोस्तों। जैसे 2 घंटों से 2 आवर्स, 2 दिनों से 2 डेज, और कोई दिन जैसे मंडे से सिंस मंडे, मॉर्निंग सुबह से शाम से, 2019 से 1947 से 2008 से 1947 से, इस तरीके से 1 साल से, तो 1 ईयर इसमें लगेगा। लेकिन कहेंगे लास्ट लगा देंगे, लास्ट 1 ईयर, तो इसमें लगेगा। यहाँ पे 2 बजे से एट 2 o'clock, 2 बजे से, मंडे से, किसी भी डे का नाम आ गया, टाइम आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, लेकिन उसमें लास्ट लगना चाहिए। लास्ट पिछले 2 वर्षों से, लास्ट 2 ईयर्स, तो सिंस लगाएंगे दोस्तों। लेकिन 2 वर्ष कहेगा 2 ईयर्स, तो यहाँ पे ये वाला ट्रिक लगाएंगे यानी 4 लगाएंगे। यस गाइस, यहाँ पे कोई मंथ का नाम जैसे जनवरी से
फरवरी से, अप्रैल से, इस तरीके से। तो यहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे जनवरी, इसको जनवरी नहीं दोस्तों, जनवरी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हम लोग 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो इसमें लगेगा दोस्तों, क्या लगेगा, आई के साथ प्लूरल और हैव बीन, प्लूरल और आई के साथ हैज बिन का प्रयोग सिंगुलर, हैड बिन का प्रयोग ऑल सिंगुलर हो या प्लूरल, और विल हैव बिन का प्रयोग ऑल सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए लगता है। इसमें भी सिंगुलर हो या प्लूरल सबके लिए। जैसे हम लोग 10 दिनों से, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा वी हैव बीन लगेगा, हम लोग के साथ प्लूरल है। वी हैव बीन के बाद से दोस्तों काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वी हैव बीन डूइंग, V4 लग गया। अब दिस वर्क, यह काम, यस गाइज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क, वी हैव बीन डूइंग दिस वर्क, यस गाइज, फॉर 10 डेज, यानी 10 दिनों से, यहाँ पे 10 दिनों से के लिए हम लगाते हैं फॉर 10 डेज। यस गाइज, तो आई होप समझ चुके होंगे। यही बात हो गई कि हम लोग 10 दिनों से यह काम कर रहे थे, तो रहे थे में भी आपको लगता है तो इसमें हैड बिन लग जाएगा। ये बाबू देख लीजिए, सेम स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, कोई भी अंतर नहीं है, केवल हैज बिन हैव बिन जहाँ लगा है वहाँ पे हैड बिन का प्रयोग किया जाता है। वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। यस गाइज, यहाँ पे करते रहेंगे, तो वी विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। यस गाइज, फॉर 10 डेज इसमें भी लगा रहा, सेम टू सेम रूल होता है दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे इसका इंग्लिश। ये आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है बार बार, कोई भी काम कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे मैं 5 घंटों से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 5 आवर्स, लाइक दैट। मेरा भाई 10 सालों से मुंबई में रह रहा है, तो माई ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, लाइक दैट। इस तरीके से मेरे पिताजी 5 वर्षों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो माई फादर हैज़ बिन, यस गाइज, कोई सिंगुलर आएगा तो हैज़ बिन का इस्तेमाल करना है, और एक से अधिक आएगा तो हम हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। और पास्ट में हैड बिन ही लगेगा, सिंगुलर हो या प्लूरल, और फ्यूचर में भी विल हैव बिन, सिंगुलर हो या प्लूरल। गाइज आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल ऑफ यू।